Okay, so here is another interesting data structure called stack. ये किस कैटेगरी में पड़ता है? लीनियर. जैसे मैंने कहा था लीनियर कैटेगरी के अंदर स्टैक, एरे, क्यू, लिंक लिस्ट. सो हर वीडियो में हम लोग एक नया नया डेटा स्ट्रक्चर, हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना कुछ खासियत है, कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ स्पेशलिटी है. जैसे सबसे बड़ा स्पेशलिटी स्टैक का है कि ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर ये एक स्टैक है, ओके तो चलो, अगर ये एक स्टैक है जिसके अंदर तुम डेटा एलिमेंट्स रखोगे, तो जो लास्ट में आएगा, लास्ट इन, वही फर्स्ट निकलेगा. दैट मीन्स इस डेटा स्ट्रक्चर का एक ही दरवाज़ा है जहाँ से तुम एलिमेंट्स डालते जाओगे और उसी दरवाजे से वो निकलेगा. तुम पूछोगे क्या मैं बी डिलीट नहीं कर सकता सी से पहले? बिल्कुल नहीं. अगर कर पाओगे तो वो स्टैक नहीं कहलाएगा. फिर जो डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेगा उसी को हम लोग स्टैक कहेंगे. दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और भी है. टॉप. टॉप मतलब जो लास्ट में आया है उसका हिसाब रखना. कौन लास्ट में है? ए, बी एंड सी. दैट मीन्स कौन आया है लास्ट में? टॉप. दैट इज 2. एक और वेरिएबल है मैक्स स्टैक. मैक्स स्टैक किस चीज़ का हिसाब रखता है? कि इस जो स्टैक में है हाईएस्ट इंडेक्स क्या है उसका हिसाब रखता है. क्यों रखता है अभी जान जाएंगे थोड़ी देर बाद. तो फिर से एक बार, क्या ये तुम्हें एरे जैसा दिख रहा है? एरे में हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया था लास्ट क्लासेस वीडियोज़ में. उसको मैं स्टैंड करा दूँ तो अच्छा वही तो है ना. इसका भी 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स. तो एक्चुअली स्टैक बनता किस चीज़ से है? एक्चुअली स्टैक एरे से ही बनता है, राइट. तो बोल रहे हो एरे से बनता है तो वो स्टैक कैसे हो गया? एरे के ऊपर जब मैंने ये कंसर्न लगा दिया, ये जो कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो स्टैक बन गया. क्या किसी और चीज़ से स्टैक बना सकते हैं? बिल्कुल, लिंक लिस्ट से बनाएंगे, आगे जाके देखेंगे. लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पे. डैट इज़ बिल्कुल एरे जैसा ही दिखता है. एरे ही है जिसके ऊपर एलिमेंट्स मैं रखूँगा तो उसके ऊपर मैंने ये रूल बना दिया कि जो लास्ट आएगा वही फर्स्ट निकलेगा. ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर तुम सोचोगे ये कैसे हेल्प कर सकता है? जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा. कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत हेल्पफुल है. ये इतना पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है कि बहुत पुराने माइक्रो प्रोसेसर्स में भी स्टैक का होना एकदम ज़रूरी होता था. आगे जानोगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है. लेकिन फ़िलहाल पहले तो स्टैक जान लेते हैं, फिर किस चीज़ में वो मदद करता है वो हम लोग आगे जानेंगे. ऑलराइट. दो वेरिएबल्स क्या है? एक है टॉप जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट, मुझे सिर्फ एक जन का हिसाब रखना है कि लास्ट में कौन है बस. ठीक है. तो जब हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पुश. पुश समथिंग इनटू द स्टैक. और जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो हम कहते हैं उसे पॉप. पॉप समथिंग फ्रॉम द स्टैक. ठीक है. तो मैक्स स्टैक का स्टोरी अब आता है. तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग पुशिंग समथिंग, सी फिर डी फिर ई फिर एफ, what is your max stack? 5. And what will be your top? Also 5. So जब तुम्हारा max stack, जब तुम्हारा top max stack बन जाता है, तब अगर तुम कुछ और पुश करने की कोशिश करते हो तो होगा क्या? वो नहीं ना, जगह तो नहीं है. एरे का साइज़ तो पहले ही बताना पड़ता है. तो अगर मैं स्टैक एरे के थ्रू बनाऊंगा तो मुझे पहले साइज़ बताना पड़ेगा, तो फिक्स रहेगा. अगर टॉप मैक्स स्टैक को छू चुका है, इसका मतलब अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ कि कोई चीज़ और पुश करूँ तो वो रिजल्ट कर जाएगा एक चीज़ जिसे कहते हैं हम लोग ओवरफ्लो. और पॉप मतलब डिलीट. तो अगर मैं कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ, बोलो अंडरफ्लो कब होगा? ओवरफ्लो का कंसेप्ट समझ में आया होगा. ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसर्ट करते करते जगह भर चुका है तो वो और जगह नहीं है तो वो ओवरफ्लो. तो अंडरफ्लो क्या है? मेरे स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, जिसका मतलब मेरा टॉप क्या होगा? मेरा टॉप होगा नल. नल किसे कहते हैं जनरली? जब हम लोग एरे से बनाते हैं नेगेटिव इंडेक्स होता है क्या? तो जनरली हम लोग टॉप को अगर नेगेटिव इंडेक्स करके रखेंगे तो उसे नल कह सकते हैं.
नल, इसके बारे में कभी पॉइंटर्स जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा मैं डिटेल्स में। अभी फ़िलहाल कोई भी इनवैलिड इंडेक्स को हम नल कहेंगे। फिर से एक बार जीस्ट। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक मेंटेन या बना सकता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ एरेज, और भी लिंक लिस्ट से भी बना सकता हूँ, लेकिन एरे से बनाने हमारा जो अभी फोकस है एरे है, क्योंकि हम लोग एरे पढ़ चुके हैं। आगे जाके जब लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तब हम लोग लिंक लिस्ट से भी स्टैक बनाएंगे। ऑलराइट, स्टैक का जो बेसिक ऑपरेशंस है पुश, पॉप, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स क्या है, टॉप जो लास्ट एलिमेंट को हिसाब रखता है, और क्या है मैक्स स्टैक जो मैक्सिमम इंडेक्स को हिसाब रखता है। यही बात है। तो जब हम लोग पुश कुछ इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि स्टैक भर तो नहीं गया। अगर भर गया तो क्या रिजल्ट होगा, ओवरफ्लो। और जब हम लोग डिलीट करते हैं चेक कर लेते हैं क्या कुछ है भी स्टैक में कि खाली पड़ा हुआ है। अगर स्टैक खाली पड़ा होगा तो टॉप नल रहेगा, तब क्या रिजल्ट करेगा, अंडरफ्लो। ऑलराइट, सो आगे हम लोग स्टैक का एल्गोरिदम्स देखते हैं और फिर आगे जाके देखेंगे स्टैक किस तरह से यूज़फुल होता है। ऑलराइट, तो जो मैं एल्गोरिदम बोल रहा हूँ पुश एल्गोरिदम, दैट इज़ टू इंसर्ट समथिंग इनटू योर स्टैक। सो शुरुआत में टॉप क्या रहेगा, टॉप है नल। जब तुम कुछ इंसर्ट करोगे क्या अंडरफ्लो चेक करोगे, नहीं। इंसर्ट करते समय अंडरफ्लो नहीं चेक किया जाता, इंसर्ट करते समय ओवरफ्लो चेक किया जाता है। हमारा मैक्स स्टैक कितना है, हमारा मैक्स स्टैक है 4, ठीक है। तो फिर टॉप अभी क्या है, नल, मैक्स स्टैक तो नहीं है तो इंसर्ट हो सकता है। टॉप कहाँ आ जाएगा, 0 में, ए रख लिया। फिर बी, तो अभी टॉप कहाँ पे है, सपोज 1 इंडेक्स पे। अब मुझे एक आइटम रखना है सी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा इंसर्ट करते समय, ओवरफ्लो। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स स्टैक, टॉप अगर मैक्स स्टैक है, सो देन व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू से प्रिंट ओवरफ्लो। दैट मीन्स मेरे पास कोई जगह बचा नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, एग्जिट कर जाओ। और अगर नहीं होता है तो तुम कौन से स्टेप में आओगे, स्टेप 2 में। जैसे हमारे केस में ओवरफ्लो नहीं हुआ, सेट टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, सो टॉप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ सेट एस ऑफ टॉप, देखो एक एरे है जिसका नाम एस है, फॉर टू स्टैंड टू कॉल इट टू रिप्रेजेंट स्टैक एस। विच पोजिशन, टॉप, व्हाट इज योर टॉप, टॉप इज 2, तो एस ऑफ टॉप इक्वल टू आइटम, व्हाट इज योर आइटम, सी, है ना। इफ यू वांट टू insert another, call this algorithm again, suppose D this time you want to insert. So what happens, top is max stack, no, your top is 2, then what happens, you are going to get into step number 2, top equal to top plus 1, पहले टॉप बढ़ा लो फिर उस जगह पे आइटम को रखते जाओ। D नेक्स्ट टाइम E, लेकिन उसके आगे होगा क्या, क्योंकि तुम्हारा टॉप कितना होगा 4 और तुम्हारा मैक्स स्टैक भी कितना है 4, so that means that will result in overflow. Now pop, that is to delete something. As I told you, if top equal to null then I don't have anything to delete, I'll say underflow and then, है ना। और डिलीशन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किस जगह से, टॉप मोस्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल CD रैक्स, अब तो फ़िलहाल तुम लोग CD इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, लेकिन एक समय CD रैक्स हुआ करता था, ऐसे CD रखते थे, है ना। तो तुम्हें अगर ये CD चाहिए तो तुम्हें लास्ट फिर नेक्स्ट फिर जाके उठा सकते, है ना। बुक शेल्फ में बहुत सारे बुक्स हैं ऐसे रखे गए हैं। सो इफ़ यू वांट सम बुक हियर देन यू हैव टू पिक अप वन आफ्टर द अदर एंड देन यू कैन, है ना। सो दिस इज रियल एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। साइकिल स्टैंड, वॉल पे वॉल से शुरू किया किसी ने साइकिल रखना है इस तरह से, तो अब अचानक से किसी को लेना है तो सामने के साइकिल्स हटा के फिर लेना होगा। ये रियल एग्जांपल्स हैं, और ये रियल एग्जांपल्स हमारे कंप्यूटर में क्या स्टैक का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आगे बोलूँगा मैं। एनीवेज, ये अंडरफ्लो वाला स्टोरी हुआ। नाउ व्हाट हैपन्स,
Suppose A, B and C is there. So what is your top? Your top is 0, 1, 2. Don't say top is C. No. Top is the index number, the position. ठीक है. So what is, you are going to delete it. Simply top equal to top minus 1 कर दो, top 1 पे आ जाएगा and it delete हो जाएगा ऑटोमेटिक. होता है क्या? रैम में होता है डिलीट, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी. लेकिन यू विल अज्यूम दैट योर स्टैक इज ओनली दिस मच एंड सी विल बिकम अ गार्बेज. बट स्टिल समवन may want to know, what did I delete, what did I pop? So for him, what did I do? I picked up that C from stack top and did shift it into a variable called X. So C is shifted out there. Then I decremented top by 1. Alright, this is an optional step. तुम देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते तो मत दो. ठीक है, ये स्टेप सिर्फ तभी रखेंगे if someone is interested to know what is deleted, what is popped out. But if someone is not interested, he just says orders ki pop an element. Pop an element, only one element can be popped. Which one? The last one. Okay? Alright, so these are the two important algorithms. There's another one, third one. Most of the books don't say, but this is called peek. Peek means, हम लोग कहते हैं ना, peek and see, मतलब झाँक के देखो तो क्या है. So it's similar to like that, peek. That means I just want to see what is on the top. I don't want to delete that. Alright, so suppose A, B, C, D is there. Your top is here. That is 0, 1, 2, 3. Top is 3. So this is the last element. So if top equal to null, then print stack empty. I did not say underflow. अंडरफ्लो तब होता है जब तुम अटेम्प्ट करते हो कुछ डिलीट करने का, लेकिन स्टैक में कुछ है ही नहीं. और ये स्टैक एम्प्टी, मैं तो डिलीट करने का मैं तो इंटेंशन नहीं रखता हूँ. मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि टॉप में क्या है ना. सो दैट्स व्हाई डोंट से अंडरफ्लो हियर. एंड देन गो टू स्टेप 3. Otherwise, what will you do? You are just going to print what is on the top of the stack, that is D. And do not decrement top or increment, nothing else. Just I want to see what is it. So this algorithm is called peek. And I'll send you a photo of these algorithms. See, this is how we write the introduction. It's very messy. तुम लोग इसको ठीक करके लिखोगे. Like I just said that S is a stack, top is to keep track of the last element, item element to be inserted, max stack, maximum index of the stack, like that. Just an introduction to the variables I have used. Top, does that variable has to be named top always? Does it has to be with the name S only? No. Does it have to be max stack? No. But universally, people attempt to call it top or top of stack. So that's why I use the term top. Most of the books, they refer this variable as top. So that's why. Otherwise, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि तुम्हें इन वेरिएबल्स को यही नाम देने चाहिए. ओके, ऑलराइट. सो आगे जाके वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये स्टैक इतना इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल क्यों है.